हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, मिट्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है लाल मिट्टी का। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझ सकें। तो देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के अनुसार भारतीय मिट्टियों को निम्न 8 भागों में विभक्त किया गया है। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसने भारतीय मिट्टियों को टोटल 8 भागों में बांटा है। देखो कौन कौन से प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा जिसे इंग्लिश के अंदर एरिड सॉइल बोला जाता है, लवण मृदा जो कि कहलाती है सैलाइन सॉइल, जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल, और वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं ICAR के अनुसार। ओके, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? यहाँ पर हमें बताना है कि डंकन पास किन किन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। सो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, इन दोनों के बीच में डंकन पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जैसे कि मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। इसके अलावा मैनीगोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई एग्जाम्स के अंदर। सो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 49th पैरेलल लाइन जो है ये USA और कनाडा को अलग करती है। इसके अलावा 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ओके, ये हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? सो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार SSC और रेलवे के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा कौन सा है जिसको पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा केवलादेव घना नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल पर्वत किस भारतीय राज्य के अंदर अवस्थित है? त्रिशूल नाम का पर्वत जो है ये भारतीय राज्य उत्तराखंड के अंदर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माही सुगंधा धान की एक प्रमुख फसल है। ओके, धान की प्रमुख फसल है कौन सी? माही सुगंधा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर अर्थात वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया? सबसे पहले मूल्यवर्धित टैक्स अर्थात वैट को फ्रांस देश के अंदर लागू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? एकमात्र ऐसी सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, सही उत्तर होगा दाचीग्राम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादों पर प्रयोग एवं उनका विकास करना, वन्य उत्पादों पर प्रयोग एवं उनका विकास करना, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परिरक्षण करना, ये सभी उद्देश्य आते हैं जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा बल चीज़ों को सदैव आकर्षित करता है? राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा बल है जो हमेशा चीज़ों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है,
शुष्क सेल का धनात्मक सिरा अर्थात एनोड किसका बना होता है? किसी भी सेल के अंदर हमेशा दो सिरे होते हैं, एक तो होता है प्लस वाला जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं, दूसरा होता है माइनस वाला जिसे कैथोड बोला जाता है। तो शुष्क सेल की बात की गई है कि शुष्क सेल के अंदर जो धनात्मक सिरा होता है, एनोड वाला सिरा होता है, वो किसका बना होता है? सो राइट आंसर होगा कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना तो बनता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? अर्थात विलयन की कुल मात्रा अपॉन में उसमें मिलाए गए पदार्थ की मात्रा अर्थात विलय की मात्रा, ये अनुपात कहलाता है विलयन की सांद्रता। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? अम्ल जब भी किसी क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? क्लोरीन अणुओं के बीच में एकल सहसंयोजन बंध पाया जाता है। ओके, कैसा पाया जाता है? एकल सहसंयोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? आवर्त सारणी का ऐसा वर्ग जिसके तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, तो वो है वर्ग नंबर 2। ओके, पहला वर्ग क्षारीय धातुओं का कहलाता है और दूसरा कहलाता है क्षारीय मृदा धातुओं का। नेक्स्ट है, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग डबल स्टार टिक कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। लूनार कास्टिक जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं, इसे AgNO3 बोला जाता है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, या फिर इसे मतदान वाली स्याही या एमिट स्याही, इतने नामों से इसे जाना जाता है। जब आप इलेक्शन के अंदर वोटिंग करके आते हो तो आपके हाथ की उंगली पर जो एक स्याही लगाई जाती है वो AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लोग एमिट स्याही बोलते हैं, जो कि जल्दी से मिटती नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? देखिए, मानव का हृदय भी 4 कक्षीय होता है क्योंकि इसके अंदर 2 निलय और 2 आलिंद पाए जाते हैं। इसी तरह से पक्षियों का और मगरमच्छ, इन सभी का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठकों वाला होता है, यानी कि 4 कक्षीय होता है इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? देखिए, भारत के अंदर अब तक टोटल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। कितनी बार? 3 बार। लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को लगता होगा कि केवल 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। तो देखिए, वो नोटबंदी कब कब हुई थी? सबसे पहले नोटबंदी हुई थी 1946 के अंदर, उसके बाद 1978 में, और अब हुई थी 2016 के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत में अधिकतर जल का ही अवशोषण होता है, बिल्कुल सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ऐसा नहीं है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, न कि मिश्रित ग्रंथि। ओके, वहीं पर अगर हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। यकृत जो है ये शरीर की ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात की जाए तो वो है अग्नाशय। ओके, कौन सी? अग्नाशय। और अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मिश्रित में ये सबसे बड़ी है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है? सो अशुद्ध रक्त जो है वो महाशिरा द्वारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? ऐसी कौन सी संरचना है पौधों की जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? सो वाष्प का उत्सर्जन जो है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो परागणकारी जीव ये सभी हैं, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, उपयुक्त सभी। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन। खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैत अद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? ओके, इसे हम लोग पढ़ेंगे द्वैत अद्वैतवाद। सो ये संत थे निम्बकाचार्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, निम्बकाचार्य। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। इनके अंदर देखिए, दीवाने कोही जो है ये सल्तनत काल के अंदर कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी हुआ करता था, दीवाने कोही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है,
द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगति वल्लभी के अंदर हुई थी। ओके, कहाँ पर? वल्लभी के अंदर। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी एक प्रसिद्ध अरबी लेखक था और ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांव के अंदर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत का पहला समाचार पत्र था। अगर हम बात करें भारत के पहले समाचार पत्र की तो ये था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत के अंदर नागरिक सेवा का जनक जो है वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप यहाँ पर देखिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं जिन्हें हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अर्थात राज्य और केंद्र सरकार दोनों जिस विषयों पर कानून बना सकते हैं वो अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, न कि अमेरिका से। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से ग्रहण किए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल नंबर 110 के अंदर है, लेकिन धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान जो हैं वो इससे एक आर्टिकल पहले अर्थात आर्टिकल नंबर 109 के अंदर किए गए हैं। सो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद तथा प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध करना ये एक मौलिक अधिकार के अंदर आता है और ये समता के अधिकार अर्थात समानता के अधिकार के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर सभी कथन पढ़ने होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी अर्थात उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम उसे 35 वर्ष का हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ओके, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? सो राइट आंसर होगा 69th अमेंडमेंट एक्ट अर्थात 69वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो एक ही राज्य के अंदर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है ये राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन है? ऐसा कौन सा देश है जिसने फुटबॉल का प्रथम विश्व कप जीता था? राइट आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।